अब जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है। आफ्स्पा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर जो है वो दी जाती है, राइट। बताया जा रहा है कि आसाम, नागालैंड, मणिपुर में आफ्स्पा का दायरा अभी घटा है। तो ये कानून क्या है, सेना को कैसे मिलते हैं ये स्पेशल पावर, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये डिस्टर्ब्ड एरिया जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आफ्स्पा गाइस पावर देती है आर्म्ड फोर्सेस को, कि आर्म्ड फोर्सेस बताया जाता है कि पूरी तरह से, अभी वैसे तो अभी ये बताया जा रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस जो है वो पूरी तरह से या पार्शियली जो है वो 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम, नागालैंड, मणिपुर से हट गई है, बट फिर भी कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर आफ्स्पा आज भी तैनात है इन तीनों स्टेट्स के अंदर, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो आफ्स्पा का मतलब क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो ये आर्म्ड फोर्सेस को पावर देती है कि आर्म्ड फोर्सेस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करें, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखें। कहां पर, डिस्टर्ब्ड एरिया में, अशांत क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्र जो होते हैं वो डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं, उनके किनके पास पावर होती है इन क्षेत्रों को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की। तो डिस्टर्ब्ड एरिया जो होते हैं गाइस ये डिक्लेयर किए जाते हैं सेक्शन 3 आफ्स्पा के सेक्शन 3 के तहत। एक ऐसा एरिया जहां पर डिस्प्यूट हो रहे हैं धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर, या रिलीजियस या रीजनल कम्युनिटी, उस क्षेत्र की जो कम्युनिटी है, गुट जो है वो आपस में भिड़ गए हैं, दंगे हो गए किसी क्षेत्र में, और ऐसे दंगे जिन दंगों को पुलिस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मतलब जब पुलिस जो है वो कुछ एक्टिविटीज को कंट्रोल ना कर पा रही है, कुछ ऐसे इश्यूज हो गए हैं जहां पर मिलिट्री की आवश्यकता है, हमारी आर्म फोर्सेस की आवश्यकता है उस क्षेत्र में शांति बरकरार रखने के लिए, जैसे कि इंसर्जेंसी, राइट। जब इंसर्जेंट जब आते हैं, आर्म्ड रेबिलियन जब हम लोग को देखने को मिलता है, आर्म्ड विद्रोह जब हमें देखने को मिलता है, तुरंत जो है वो मिलिट्री आ जाती है। तो ये वही है कि कुछ ऐसे एरियाज जहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि पुलिस जो है वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो उस क्षेत्र पर आर्मी जो है वो लगा दी जाती है, हमारी आर्म फोर्सेस को जो है वो लगा दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नर या फिर यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग को देखने को मिलते हैं, प्रशासक, केंद्र सरकार, राज्यपाल या प्रशासक, ये लोग जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं पूरी की पूरी स्टेट को, या स्टेट या यूनियन टेरिटरी के कुछ पर्टिकुलर एरिया को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर। तो क्वेश्चन बनेगा डिस्टर्ब्ड एरिया को डिक्लेयर करने की पावर किनके पास है, तो ये तीनों का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। अब आपको बता दें आफ्स्पा के तहत क्या पावर होती है, तो बताया जाता है कि इसको ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है। ड्रैकोनियन लॉ बोला जाता है कि ये एक ऐसा कानून जो है जो कि इतना ज्यादा कठोर है और जो कि जनता के, पब्लिक के विरुद्ध है, राइट। तो काफी लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, और बताया एग्जांपल के तौर पर उन्हें मतलब आर्म्ड फोर्सेस जो है उनको कानून का उल्लंघन करने वाले या हथियार और गोला बारूद ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाने, यहां तक कि मौत का कारण बनने की अनुमति देता है। ये कानून आर्म्ड फोर्सेस को इस प्रकार की पावर देता है कि आर्म्ड फोर्सेस ओपन फायर कर सकती हैं, इवन किसी की अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी इनके ऊपर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार की पावर होती है। एक किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के उठा लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, इवन किसी की भी प्रॉपर्टी में जाकर बिना वारंट के सर्च कर दिया जाता है, किसी की भी प्रेमाइसेस को सर्च किया जाता है, राइट। जैसे होता है ना कि कोई भी आपके प्रेमाइसेस को सर्च करने अगर कोई अथॉरिटी आती है तो आप क्या पूछेंगे, आपका सर्च करने का वारंट है, सर्च वारंट है, यही पूछेंगे। बट जिस क्षेत्र को डिक्लेयर्ड या डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिस पर्टिकुलर क्षेत्र को, वहां पर आर्म्ड फोर्सेस आकर किसी के भी प्रेमाइसेस पर जांच कर सकती है बिना वारंट के। Why the decision to withdraw आफ्स्पा फ्रॉम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज सिग्निफिकेंट? क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है कि नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र से जो है वो आफ्स्पा विड्रॉ कर जाए, यानी कि आर्म फोर्सेस चली जाए, ये कानून वहां से हट जाए, क्यों जरूरी है? तो इससे अलगाव कम होगा, ये एलियनेशन को रिड्यूस करेगी। क्या हो रहा है गाइस, आप देखिए बहुत साल हो गए, लगभग 60 साल से भी ज्यादा लगभग हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफी सारे एरिया ऐसे हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो आज की डेट में स्पेशली वहां के सिटीजन्स रेस्ट ऑफ द इंडिया से अपने आप को अलग मानते हैं। क्यों? तो आप खुद सोचो कि एक क्षेत्र में 2 क्षेत्र कंपेयर करो, एक क्षेत्र में बिल्कुल आप फ्रीली मूव कर सकते हो, दूसरे क्षेत्र में कहीं पर भी जाना है तो बार बार चेक पोस्ट है, बार बार आपको पूरी चीज लिखवानी है, फिर आप एंटर कर रहे हो, राइट। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि आपके पास फ्रीडम ही नहीं है, आपके पास कहीं पर भी मूव करने का जो फ्रीडम होता है,
फंडामेंटल राइट ही आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, राइट? यही लगेगा। तो जहां पर भी बंदिश होगी, तो काफी सालों से यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है वहां पर रहने वाले लोगों के ऊपर बंदिश है, तो ये रेस्ट ऑफ द इंडिया से अपने आप को अलग मान रहा है। तो अलगाव की भावना हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये पैदा हुई है, तो ये कम हो जाएगी अगर आफ्सपा हट जाती है। तो एक क्षेत्र से डी मिलिटराइज हम लोग को देखने को मिलेगा, मिलिट्री जो है वहां से चली जाएगी, तो रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम हो जाएंगे, मूवमेंट के रिस्ट्रिक्शन, राइट? नागालैंड में अभी हाल ही में हुई हत्याओं के कारण आक्रोश शांत होगा। जो अभी आपको बताया गया इसकी नागालैंड के अंदर जो हमने डिस्कस भी किया था, दिसंबर का मुद्दा था एक, आपको शायद याद आ रहा हो कि वहां पर हम लोग को देखने को मिला था कि गलती से आर्म फोर्सेस ने जो है वो कुछ लोगों के ऊपर जो है वो फायरिंग कर दी थी, आग लग गई थी गाड़ियों के ऊपर, आपको पता होगा करीब 14, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 लोगों की जो है वो मौत हो गई थी, राइट? इस चीज को मॉन किलिंग के नाम से भी जाना जाता है नागालैंड के अंदर। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिला था। तो केंद्र को नागालैंड में हत्याकांड पर गुस्से को शांत करने में भी मदद मिलेगी। तो केंद्र सरकार जब यहाँ से फोर्सेस को हटाएंगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहां के लोग बाग भी जो है वो शांत होंगे, आक्रोश जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, राइट? और काफी साल से ये फोर्सेस यहाँ पर थी, बट अब जो है वो धीरे धीरे करके फोर्सेस क्यों विड्रॉ हो रही है, तो उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे जो है वो क्या कारण है, जो आप मेंस में लिखेंगे, यहाँ पर इंसर्जेंसी घटी है, कम हुई है। लगभग पिछले 20 सालों में ये देखा गया कि काफी सारे पार्ट्स ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र के जहां से इंसर्जेंसी जो है, उग्रवाद जो है वो कम हुआ है, घटा है। अगर हम बात करें नागालैंड के अंदर, तो सभी की सभी जो मेजर ग्रुप्स हैं, NSCN-IM और नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, तो ये आज की डेट में सरकार के साथ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। आज की डेट में ये सरकार के साथ पीस एग्रीमेंट जो है वो कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स जो है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। मणिपुर के अंदर इंसर्जेंसी जो है और साथ ही साथ हैवी मिलिटराइजेशन जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है 2012 के बाद से। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इवन PIL सुनना जो है वो शुरू कर दिया था। हम लोग को याचिकाएं जो है वो जनहित याचिका जो है वो देखने को मिली थी, राइट? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दी थी सुनना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के ऊपर जो याचिकाएं थी। तो उन याचिकाओं में भी हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई, फेक एनकाउंटर्स के केसेस भी जो है वो सामने आए थे, जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे कि क्या इशू है आफ्सपा से रिलेटेड। बाकी फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट, अगर नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, सरकार हमारे लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रही है, मतलब डेवलपमेंट करवा रही है, तो इसलिए वो रिलैक्स्ड है। तो इसलिए कोई इशू यहाँ पर हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है, राइट? क्यों आफ्सपा जो है वो इम्पोज की गई थी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ऊपर? तो जैसा अभी जो हटाया जा रहा है, तो कारण क्या हटाने का, कि इंसर्जेंसी घट गई है, तो इम्पोज करने का कारण भी यही था कि वहां पर इश्यूज थे। तो नागा राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए ये लाया गया था, सप्रेस करने के लिए नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट को लाया गया था आफ्सपा। नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट 1950s के समय पर हम लोग को देखने को मिला था, जब नागा नेशनल काउंसिल का सेटअप हुआ था, गठन हुआ था, और आसाम पुलिस फोर्स ने आरोप जो है वो लगाए थे कि मतलब इवन हम लोग को ये भी चीज जो है वो देखने को मिली थी कि ये फोर्सेस जो है, मतलब ये नागास जो मूवमेंट जो है वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही है, तो आसाम पुलिस फोर्स इन्हें दबाना चाहती थी, इस मूवमेंट को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। फिर पार्लियामेंट ने आफ्सपा लेकर आ गई, जिसने जो कि पूरे के पूरे नागालैंड के अंदर जो है वो इम्पोज कर दिया गया, लागू कर दिया गया, जिसके तहत जो है वो इस प्रकार के जो मूवमेंट जो थे नागा कम्युनिटी के, उसको सप्रेस किया गया। और उसके अलावा इंसर्जेंसी जो दूसरी स्टेट्स के अंदर, जैसे मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के अंदर 1958 में 3 नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट जो थी, सेनापति और इसके अलावा तामेंगलोंग और उखरुल, तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली थी कि ये NNC जो है वो ये एक्टिव थी, नागा नेशनल काउंसिल जो थी वो एक्टिव हम लोग को देखने को मिली थी। तो यहाँ पर भी उनको सप्रेस करने के लिए जो है वो आफ्सपा जो है वो भेज दी गई, राइट? फिर अलगावादी और राष्ट्रवादी आंदोलन पनपने लगे काफी सारी जगह से। वहां की कम्युनिटी के जो लोग थे वो चाह रहे थे कि वो खुद ब खुद जो है वो नेशन बनाए, खुद ब खुद एक सेपरेट कंट्री बनाए, मतलब स्टेट, सेपरेट स्टेट तो छोड़िए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही मिलना नहीं चाहते थे। बोलते थे कि हमें आप अलग ही कर दो, हम अलग ही एक स्टेट बनाना चाहते हैं, हमें और कोई लेना देना नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। अब ऐसे थोड़ा होता है। तो इन लोगों को दबाने के लिए जब आफ्सपा जो है वो भेजी गई, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और प्रॉब्लम क्या है आफ्सपा को लेकर, तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करती है ये आर्मी जो है वो, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करती है, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया है। नागालैंड के अंदर साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रॉमा और एलियनेशन ऑफ पीपल, ये सब इश्यूज देखने को मिले। मतलब ऑब्वियस है कि लोगों का मेंटल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल इशू, राइट? और इसके अलावा लोग जो है वो अपने आप को अलग समझ रहे हैं, राइट? अलगाव जो है वो लोगों को जो है वो फील हो रहा है,
राइट, कि वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से अलग है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ऐसी चीजें जो है वो देखने को मिली, तो एलियनेशन की फीलिंग जो है वो पनपने लगी आफ्सपा के कारण लोगों के बीच में। तो ये प्रॉब्लम थी आफ्सपा। फेक एनकाउंटर के इशू सामने आए, रिट पिटीशन कोर्ट में फाइल हुई 2012 में, जिसके बारे में भी मैंने आपको बात करी, राइट। तो जो काफी सारी फैमिलीज थी जिनके घर में आर्मी के कारण जो है, यानी आर्म फोर्स के कारण किसी की मृत्यु हुई, तो उन्होंने फाइल किया केस कि भाई इन्होंने जो कारण दिया है मृत्यु का ये बिल्कुल गलत है, हमारा बच्चा जो है वो इन्वॉल्व नहीं था किसी भी प्रकार से ऐसी एक्टिविटी में, मतलब इंसर्जेंट एक्टिविटी में, किसी भी आर्म्ड स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं था, फिर भी उसको मार दिया गया जानबूझकर, राइट। तो ऐसी जब घटनाएं सामने आई तो उसमें पाया गया कि काफी सारे ऐसे जो केसेस थे जो फेक एनकाउंटर के सामने आए, राइट। तो ये भी एक बड़ा इशू था। इवन इन्वेस्टिगेशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तब कहा था कि कुछ केसेस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, बट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई काफी सारे केसेस के ऊपर, राइट। तो ये भी चीज हम लोग को देखने को मिली। तो ये सब इश्यूज हैं, राइट, जो देखने को मिले। क्या इस कानून को कभी रिव्यू किया गया? हाँ, किया गया। 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी थी 5 मेंबर की कमेटी जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी के अंडर इस पूरे कानून को जो है वो रिव्यू करने के लिए। कमेटी ने 2005 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी, जिसमें उन्होंने बोला कि आफ्सपा को रद्द कर दो, राइट, या फिर उसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 उआपा के अंडर जो है वो कर दो। आफ्सपा को या तो रद्द कर दो या उआपा के अंदर ले आओ। अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट को मॉडिफाई कर दो, राइट, और उसमें प्रॉपर पावर जो है वो स्पेसिफाई करो कि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की क्या पावर होगी, बिल्कुल लिखो, राइट। एक ग्रेवियंस सेल जो है वो बनाओ जहां पर लोग शिकायत जो है वो कर सके, हर एक जिले के अंदर जहां पर आर्म फोर्सेस तैनात हैं। और फिफ्थ रिपोर्ट जो आई सेकंड एआरसी की, राइट, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की 5वीं रिपोर्ट जो आई, तो उसमें भी रिकमेंड किया गया कि आफ्सपा को रद्द कर दो। तो काफी सारी बॉडीज ने रिकमेंड किया आफ्सपा को हटाने के लिए। इवन फॉर्मर होम सेक्रेटरी जी.के. पिल्लई, इन्होंने भी सपोर्ट किया कि आफ्सपा को हटा दो। फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने कहा कि अगर इसको आप रद्द नहीं कर रहे हो तो इसको एटलीस्ट आप अमेंड करो, इसके अंदर चेंजेस लेकर आओ। सरकार जो है वो किस स्थिति में है आज की डेट में, यानी कि सरकार कानून पर मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर स्पेशली हम लोग बात करें, राज्य सरकारों की हम बात करें, तो उनका क्या रुख है। तो राज्य सरकार का कहना ये रहता है कि कई केसेस में सेंटर खुद ब खुद उनकी बिना मंजूरी के डिसीजन ले लेती है। कई केसेस में ये देखा गया, बट काफी सारे केसेस में ये देखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर एक्शन जो है वो लेती है, आफ्सपा को जो है वो लागू करती है। बट इंडिपेंडेंटली भी जो है वो हमें देखने को मिलता है कि सेंटर जो है वो स्टेट के जो होता है ना कि डिसीजंस वगैरह जो होते हैं या उनकी जो रिक्वेस्ट होती है उसको कई बार ओवर रूल भी कर देती है। तो ऐसा भी जो है वो देखा गया, राइट। और रीसेंट रेजोल्यूशन नागालैंड असेंबली का आफ्सपा को रद्द करने के लिए भी सामने लाया गया नागालैंड के अंदर, क्योंकि देखो ये पूरा मूवमेंट जो चलाया गया था ये सिविल सोसाइटी ग्रुप के द्वारा चलाया गया था। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने ओपनली ये नहीं बोला कि आफ्सपा को आप रद्द कर दो, आफ्सपा को आप हटा दो, राइट। अभी जो इशू हम लोग को नागालैंड के अंदर देखने को मिला, ओटिंग ये गांव के अंदर जो हम लोग को देखने को मिला कि फायरिंग वगैरह जो हुई थी आर्म फोर्सेस के द्वारा, मतलब वही जो आग वगैरह लगा दी गई थी गाड़ियों में, राइट। आपने देखा होगा काफी सारी ऐसी तस्वीरें भी जो है वो आई थी सामने। तो ये घटना को देखने के बाद कहा गया कि आर्मी को जो है वो यहाँ से हटाइए, राइट, रिपील करिए, रद्द करिए इस पूरे के पूरे कानून को, राइट। तो उसके बाद फिर नागालैंड की तरफ से ही हम लोग को देखने को मिला, नागालैंड असेंबली ने जो है ये पास किया एक रेजोल्यूशन पहली बार, राइट। उससे पहले कभी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने आफ्सपा को रद्द करने के लिए लीगल जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि कदम जो है वो नहीं उठाया था। अभी नागालैंड ने ये कदम उठाया, तो उसके बारे में एक आपको छोटा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये पूरी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से।